अब कोई स्टार्ट मत करिएगा। बताइए क्या डिफरेंस बताया दोनों में। अगर क्लास के अंदर है तो मेथड है, मेथड क्लास के बाहर है तो फंक्शन है। चलिए अब एक नोट देखिए, क्लास का मेंबर है। एक नोट लिखवा रहा हूँ। ये नोट इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे कि आप हमेशा याद रखें कि सी लैंग्वेज के बारे में ओनली फंक्शन, सी में फंक्शंस होते हैं, C++ फंक्शन एंड मेथड दोनों होते हैं। जावा मेथड, पाइथन फंक्शन एंड मेथड। लीजिए मैंने आपको डिफरेंस भी लिखवा दिया। लीजिए बताइए, ये मैंने आपको जो नोट लिखवाया है इससे आपको क्या समझ में आया? क्योंकि देखिए मैं सभी लैंग्वेज के बारे में इसलिए बताता हूँ क्योंकि एज ए प्रोफेशनल अगर आप कहीं जाते हैं और आप कहते हैं कि हम बीटेक हैं या बीसीए हैं, तो मान के चल, बीटेक हैं, बीसीए हैं या एमसीए हैं, तो मान के चलते हैं कि सी लैंग्वेज तो जरूर पढ़ी होगी। बिना सी के पढ़े तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए मान के चलेंगे। इसलिए मैं हर प्रोग्रामिंग में सी और C++ को साइड में लेके चलता हूँ, जैसे कि अब बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। पाइथन पढ़ाता हूँ तो भी सी की कल्पना करता रहता हूँ, इसी में ऐसे ऐसे होता है और पाइथन में ऐसे होता है, इस चीज के लिए। बताइए जी, यहाँ पे मैंने नोट में आपको क्या लिखवाया, क्या समझ में आया? सी में केवल फंक्शंस होते हैं, C++ में फंक्शन एंड मेथड दोनों होते हैं, जावा में केवल मेथड होता है और पाइथन में फंक्शन एंड मेथड दोनों होते हैं। सही है। और मेथड, फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है वो आपने यहाँ देख लिया। क्लियर है? कभी मत भूलिएगा। मैडम ये पीछे से आवाज आ रही है, बंद कर लीजिए, ऑडियो बंद रख लीजिए। चलिए तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप 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 कहते हैं या सिग्नेचर भी कहा जाता है। प्रोटोटाइप या सिग्नेचर कहा जाता है, डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। यही सब प्रोटोटाइप है। सही सब जो है टेक्निकल वो प्रोटोटाइप है। तो ऑफ मेथड इन जावा, जावा में प्रोटोटाइप या कह दो, सिग्नेचर कह दो या डिक्लेरेशन कह दो, किसकी? मेथड की। ये आपको बताने जा रहा हूँ। प्रोटोटाइप, सिग्नेचर या डिक्लेरेशन ऑफ मेथड इन जावा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद होगा कि अभी आप लिखते हैं पब्लिक लिखते हैं, फिर आप स्टैटिक लिखते हैं, फिर आप वॉइड लिखते हैं, फिर आप मेन लिखते हैं, मेन के अंदर फिर आप स्ट्रिंग ARGS लिखते हैं। ये काम आप कर रहे हैं, अभी आपने देखा भी है कि आप इसी तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये है क्या चीज? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने पब्लिक लिखा है, इट इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं।
और जो आपने स्टैटिक लिखा है ना, इसको मॉडिफायर कहते हैं। जो आपने void लिखा है, इट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। और जो आपने मेन लिखा है, ये फंक्शन नेम है, इट इज फंक्शन नेम। और जो आपने स्ट्रिंग args लिखते हैं उसके आगे ब्रैकेट में, इट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है, पैरामीटर भी कहा जाता है। आर्गुमेंट भी कहा जाता है, पैरामीटर भी कहा जाता है। समझे स्टूडेंट? जो ये पब्लिक लिखा ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args लिखते हैं, मैंने इसको पूरा खोल के बता दिया कि किसको क्या कहा जाता है। जो आपने पब्लिक लिखा है, इट इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। इसे एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप? यस सर। जो ये आपने स्टैटिक लिखा है ना इसके आगे, इट इज कॉल्ड मॉडिफायर। और जो आपने लिखा है ना void, इट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। और जो आपने मेन लिखा है, इट इज कॉल्ड फंक्शन नेम। और जो आपने लिखा है ना स्ट्रिंग args, इट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ये चीज है पूरी कहानी, ठीक है जी। अब और क्या क्या एक्सेस स्पेसिफायर हो सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि अभी तो आपने एक ही चीज देखी है ना, पब्लिक। ये मैंने आपको बता दिया कि इसको ये कहा जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ। कि फंक्शन, ये मेन मेथड है, इसके आगे और क्या क्या हो सकता है। स्टूडेंट एक मिनट जरा, मैं दरवाजा बंद कर लूंगा, आवाज आ रही है, एक मिनट। कौन आया था? तो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है, ये और क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं स्टूडेंट्स। के अलावा मैं यहां लिख देता हूं, ये लीजिए, ये प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है और डिफॉल्ट हो सकता है। ये हो सकते हैं। लीजिए, ये है जी, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। ये एक्सेस स्पेसिफायर हो सकते हैं। इन पब्लिक तो आपने देख लिया, इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है। क्लियर? आप यहाँ पे प्राइवेट भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, पब्लिक भी लिख सकते हैं, डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप कुछ ना लिखें तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट है। मतलब अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो जावा उसे कंसिडर कर लेगी बाय डिफॉल्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट जावा में क्या होता है, तो आप कहेंगे डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जावा में डिफॉल्ट होता है। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा है, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा, तो इसे क्या मान के चलेगा? ये डिफॉल्ट है। ठीक है? हेलो? यस। चलिए, याद है। अब मैडम मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये डिफॉल्ट, प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट, ये होते क्या, मतलब इनका क्या रोल है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ये इसकी विजिबिलिटी बता रहे हैं मैडम। ये मेथड, इस मेथड की विजिबिलिटी, ये मेथड यानी फंक्शन, ये मेन फंक्शन की विजिबिलिटी बताता है। एक्सेस स्पेसिफायर मेथड की विजिबिलिटी बताता है कि ये मेथड आपको कहां मिलेगा, मतलब आप इसको कहां एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये आपको विजिबिलिटी मोड बताता है। क्या बताता है? विजिबिलिटी मोड। ठीक है? ये जो एक फंक्शन आपने बनाया है जिसका नाम मेन है, ये फंक्शन आपको कहां विजिबल होगा,
मतलब आप इसको कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल होगा, वो इस पे डिपेंड करता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट पे। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह देखना चाहते हैं तो देखिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये नया पेज पे आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे इन चारों में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। लीजिए, ये मैंने एक फोल्डर है, ये मेरा एक फोल्डर है, ध्यान से देखिएगा, फोल्डर है ये, और इस फोल्डर का नाम है डी ड्राइव। ये डी ड्राइव है और इसके अंदर एक फोल्डर है पूजा नाम से। ये देखिए फोल्डर बन गया, पूजा नाम से एक फोल्डर बना हुआ है डी ड्राइव में। ओके, चलिए, क्लियर है। और इस फोल्डर के अंदर मैंने एक क्लास बनाई ABC। ध्यान से देखते रहिएगा, क्लास ABC, ये क्लास बन गई। पूजा और एक क्लास बनाई, और इस क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर भी है मेरे पास, प्रोटेक्टेड मेंबर भी है मेरे पास, पब्लिक मेंबर भी है और डिफॉल्ट मेंबर भी है। इस क्लास के अंदर ये इसके मेंबर हैं, प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर, पब्लिक मेंबर, डिफॉल्ट। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्लास सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करती है? बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। अगर आप क्लास के अंदर एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर कह दें, इनका यूज करते हैं तो आप अपने डेटा को कैसे रखते हैं, किस मोड में रखते हैं? आप अपने डेटा के ऊपर अगर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट लिख देते हैं तो उनका स्कोप बन जाता है कि प्राइवेट स्कोप है तो क्लास के बाहर विजिबल नहीं होगा, प्रोटेक्टेड है तो क्लास के बाहर विजिबल नहीं होगा लेकिन इनहेरिटेबल होगा, इनहेरिट होके चाइल्ड में जाएगा, पब्लिक है तो क्लास के बाहर एक्सेस भी हो सकता है और इनहेरिट भी हो सकता है, डिफॉल्ट है तो क्लास के बाहर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनके एक्सेस स्पेसिफायर है। तो एक डी ड्राइव में मैंने पूजा नाम का फोल्डर है, उसमें एक क्लास बनाई है। ओके, इसी तरह से मैंने इसी फोल्डर में एक अलग से क्लास बनाई है। मेरे इसी फोल्डर के अंदर एक दूसरी क्लास है, क्लास XYZ। लीजिए, ये दूसरी, इसी फोल्डर के अंदर दूसरी क्लास, ये लीजिए। और इसी तरह से एक तीसरी क्लास है, इसी फोल्डर के अंदर एक तीसरी क्लास, ये जी MNO। आप समझ गए? अब बताइए, इस डी ड्राइव के अंदर एक पूजा नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर मैंने कितनी क्लासेस बनाई है बताइए? 3, ABC, XYZ, MNO। क्लियर है? ये 3 क्लासेस है मेरे पास। अब जो XYZ क्लास है, ये इस ABC को यूज करना चाहती है, इस XYZ इस ABC के मेंबर्स को यूज करना चाहती है, तो इसे बोलते हैं रिलेशन। यानी कि मैं XYZ और ABC के बीच में रिलेशन बनाना चाहता हूं। तो दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक तो होता है ईजा रिलेशन, ईजा, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि मैं XYZ और ABC के बीच में इनहेरिटेंस कराना चाहता हूं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड, इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो देखिए इनहेरिटेंस कैसे करते हैं जावा में। ये क्लास XYZ है और ये यूज करेगी किस क्लास को? हेलो, ABC। ABC क्लास को। हाँ, तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसके आगे एक कीवर्ड लिखेंगे एक्सटेंड्स और ABC लिख देंगे। तो इस टाइम इसका मतलब है क्लास XYZ ABC को एक्सटेंड कर रही है, क्लास XYZ ABC को एक्सटेंड कर रही है। तो जो ABC के मेंबर हैं वो क्लास XYZ के अंदर इनहेरिट हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे। अब वो कौन कौन से मेंबर हैं जो ABC के XYZ में इनहेरिट होंगे, ये डिपेंड करेगा इसकी विजिबिलिटी के ऊपर। ये चीज आपको समझनी है कि क्लास ABC के कौन कौन से मेंबर क्लास XYZ में जाएंगे इनहेरिटेंस के समय, ये डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि देखिए मैंने यहां लिख दिया प्राइवेट
प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। ये लिख दिया मैंने। ये लीजिए, ये एबीसी का प्राइवेट मेंबर, ये एबीसी का प्रोटेक्टेड, ये एबीसी का पब्लिक और ये एबीसी का डिफॉल्ट। ये है जी, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। क्लियर है? अब देखिए मैं सब चीज में जो भी कराऊंगा वो आपके पास यूआई के रूप में होगी, यानी कि यूजर इंटरफेस के। देखिए क्रॉस का मतलब है कि ये चीज इनहेरिट नहीं होगी। तो बस इसको अगर आपने इसको याद कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, 50% जावा अभी खत्म हो जाएगी, ये समझ लीजिए। 50% जावा आपने कंप्लीट कर लिया अगर आपको ये चीजें याद होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। लीजिए, तो देखिए मैंने प्राइवेट के आगे क्या लगा दिया? क्रॉस। तो इसका मतलब पता है क्या है कि आप पहले बताइए तीनों क्लास क्या है? ये तीनों क्लास सेम फोल्डर में है। किसमें है? देखिए मैं बता देता हूँ, मैं देखिए लिख देता हूँ, रिलेशन इन सेम पैकेज। जावा में फोल्डर को पैकेज कहा जाता है, जावा में फोल्डर को पैकेज कहते हैं। तो रिलेशन इन सेम पैकेज, रिलेशन इन सेम पैकेज, सेम पैकेज में देखो तीनों पूजा, मतलब ये जो मैंने ये लिखा ना, इट इज कॉल्ड पैकेज। मैं एरो लगा के समझा भी देता हूँ कि जो मैं पैकेज लिख रहा हूँ ये पूजा पैकेज है। क्लियर है? तो जावा में इसको पैकेज कहेंगे, इट इज कॉल्ड पैकेज, ये पैकेज है आपका। चलिए तो ये पूजा पैकेज के अंदर 3 क्लासेस हैं, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ। एक एबीसी क्लास है, एक XYZ है, एक MNO है। एबीसी को XYZ इनहेरिट करा रहा है, यानी पेरेंट चाइल्ड का। तो इसमें एबीसी पेरेंट है और XYZ चाइल्ड है। तो पेरेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलेगी वो मैंने आपको बताई है। तो एबीसी का जो प्राइवेट है उसके आगे क्रॉस लगा दिया, यानी कि ये नहीं मिलेगा, यानी कि XYZ को एबीसी का प्राइवेट नहीं मिलेगा। चलिए अब एक टिक लगाऊंगा, मतलब यस वाला ये देखिए, ये देखिए टिक का मतलब क्या है? मिलेगा, प्रोटेक्टेड मिलेगा। चलिए, यानी प्रोटेक्टेड वाला इनहेरिट होगा। दूसरा मैंने पब्लिक पे भी टिक लगा दिया, यानी पब्लिक भी मिलेगा। फिर मैंने डिफॉल्ट पे भी लगा दिया, यानी डिफॉल्ट भी मिलेगा। अब बताइए स्टूडेंट, आप बताइए कौन कौन से मेंबर पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास में जाएंगे? बताइए। प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट। हाँ जी, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। एबीसी के किसमें इनहेरिट हो गए? XYZ में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कितना अच्छा मैंने आपको समझाया। अब आप इसे कभी मत भूलिएगा कि अगर सेम पैकेज है, रिलेशन इन सेम पैकेज, ठीक है, अगर सेम पैकेज में रिलेशन है तो ये वाला एक होगा। अब दूसरा रिलेशन, 2 तरह के रिलेशन होते हैं, मैं दूसरा रिलेशन बताने जा रहा हूं। और दूसरा रिलेशन कहलाता है हैजा रिलेशन। कौन सा? हैजा। इसको कहते हैं एग्रीगेशन। क्या कहा जाता है इसे? एग्रीगेशन। ठीक है। पूजा जी, व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या है? पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन को इनहेरिटेंस कहते हैं। पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन को इनहेरिटेंस कहते हैं। बताइए पूजा जी। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जावा है, ये जो हम जावा पढ़ रहे हैं, ये रियल टाइम प्रोग्रामिंग कहते हैं ना, कि जावा इज ए रियल टाइम प्रोग्रामिंग। चलिए जावा छोड़िए, एक होते हैं ना रियल टाइम प्रोग्रामिंग। रियल टाइम प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं जिसमें
ह्यूमन की जो प्रॉब्लम है वो मशीन सॉल्व करे। रियल टाइम प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं। रियल टाइम यानी हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मशीन के थ्रू निकाला जाएगा। तो मशीन के अंदर इस तरह का बिहेवियर बनाया जाए जो ह्यूमन की प्रॉब्लम को समझे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे ह्यूमन प्रॉब्लम कैसी है। ह्यूमन प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल क्लास के रूप में होती है। आप लोग समझ रहे हैं? शिवानी, पूजा, दीक्षा और भवेश, ह्यूमन प्रॉब्लम को आप क्लास के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। यस सर। हाँ जी, मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूं, देखिएगा। ह्यूमन प्रॉब्लम मतलब ह्यूमन की जो बिहेवियर है, एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर जो है वो क्लास में बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल फिट। देखिए अभी बनाते हैं आपके सामने एक एग्जांपल। अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि आप देखना कि ह्यूमन बिहेवियर बिल्कुल फिट बैठेगा। ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल लीजिए। ये मैंने बिल्कुल साइड बाय साइड खोल लिया और अभी आपको एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देते हैं जो क्लास में बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं पूजा जी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और मान के चलिए ये जो क्लास है आज, ये जो क्लास चल रही है फर्स्ट डे है। हाँ, आपको और हमारा और अदर्स के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है। और मैंने एक क्लास बनाई, स्टूडेंट क्लास बना रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपको सबको दिख भी रही होगी, स्टूडेंट क्लास आप सभी को दिख रही होगी। ठीक है, और देख अब मैं पूजा से, हाँ जी पूजा जी से क्वेश्चन पूछूंगा। पूजा जी बताइए, पूजा जी आपका नाम क्या है? हाँ, तो देखिए मैंने पूजा जी से उनका नाम पूछा कि पूजा जी आपका नाम क्या है, इन्होंने कहा पूजा। तो ये इनका ये पब्लिक बिहेवियर है। क्या है इनका? पब्लिक बिहेवियर। देख लिए आप सभी के सामने इन्होंने अपना नाम बता दिया। मैंने इनसे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा पूजा। तो आप सभी को दिख रहा है, तो ये इनका कैसा बिहेवियर है? पब्लिक। देखो तो क्लास में पब्लिक इसलिए लगाया जाता है जो सभी के सामने विजिबल हो। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। पूजा जी आपका मोबाइल नंबर क्या है? देख लो, सोच रही हैं बताऊं ना बताऊं, जबकि मुझे पता है इनका मोबाइल नंबर। यह आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने मुझे शेयर कर रखा है, तो यह हुआ प्रोटेक्टेड। आप समझे? तो इनका मोबाइल नंबर कैसा है? प्रोटेक्टेड। मैंने अभी इनसे पूछा था आपका नाम क्या है, इन्होंने फौरन बोल दिया पूजा। मैंने कहा आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो देखो अभी तक नहीं बोला इन्होंने, क्योंकि ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती है ना, इन्होंने मुझे बता रखा है। तो प्रोटेक्टेड चीज वो होती है जो सभी के साथ शेयर नहीं की जाती, जो आपके विश्वसनीय हैं उनके साथ शेयर की जाएगी। तो पता है प्रोटेक्टेड में कौन आएगा? चाइल्ड। कौन आएंगे? चाइल्ड। समझ रहे हैं? तो ये उनको बताएंगी। ठीक है, अब देखिए एक मैं चीज ऐसी पूछने जा रहा हूं जो पूजा जी ने आज तक किसी को नहीं बताई होगी। पूजा जी आपका ईमेल का पासवर्ड क्या है? हाँ जी, हेलो हेलो पूजा, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही? चलिए तो बताइए कि ये कैसा रहा होगा, पासवर्ड कैसा रहेगा? प्राइवेट। ये चीज होती है आपके सामने देख लिए, आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने, चलिए भवेश आपसे ही पूछता हूँ। भवेश मैं अगर आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आपने अपना नाम बता दिया भवेश है। मैंने कहा आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपने कहा सर अभी बता दूंगा, क्लास खत्म हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा या बाद में बता दूंगा। मतलब आप मेरे को बताना चाह रहे हो, औरों के सामने नहीं बताना चाह रहे, समझ गए? ये हो गया प्रोटेक्टेड। अब मैंने पूछूं कि आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड क्या है, तो मेरे ख्याल से वो आपके अलावा शायद किसी और को पता भी नहीं होगा। यस सर। ये प्राइवेट है। तो बस देखिए बन रही नहीं बन रही। तो बस अब ये देख लीजिए जहां भी मशीन रिप्लेस हो रही है,
मतलब ह्यूमन बीइंग को जहां भी मशीन रिप्लेस कर रही है तो समझ लीजिए वहां पर क्लास लगाई गई होगी। अब वो क्लास चाहे जावा की हो चाहे पाइथन की हो, इससे कोई मतलब नहीं। क्लास में 3 फीचर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। क्लियर है? यस कोई सर। डाउट? नो सर। नो सर। चलिए ये आ गया। तो अच्छा एक चीज और हो गई, जैसे अब मैंने बोला रियल टाइम प्रोग्रामिंग है। तो देखिए मैं इस क्लास के फीचर्स यूज करना चाहता हूं, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं इसका चाइल्ड बन जाऊं, मतलब इसको मैं अपना पेरेंट बना लूं, या दूसरा तरीका है इसको मैं गोद ले लूं। क्यों जी? उसे बोलते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन उसे कहा जाता है। देखो जी मोटी सी बात है, एक बच्चा है, मैं उसे लेना चाहता हूं। एक बच्चा है मेरे साथ, मैं उसे लेना चाहता हूं। तो या तो मेरे घर पे वो पैदा हो जाता बाई, मतलब बाई बर्थ मेरे यहाँ वो जन्म ले लेता तो मुझे मिल जाता। या एक तरीका है उसने जन्म तो कहीं और लिया लेकिन मैंने उसे गोद ले लिया, तो ये भी तो एक तरीका है। यस सर। तो जी तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। हाँ। तो बच्चा कभी गोद लिया जाता है, सुना भी होगा कि उसने बच्चा गोद ले लिया, तो एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, आपको पता है? यस सर। तो जब तो बोल रहा हूँ एग्रीगेशन। क्लियर? यस सर। और ये क्या है? इनहेरिटेंस। ठीक है। तो भैया जी 2 तरीके थे, या तो एबीसी मेरे यहाँ पैदा हो जाता या मैं इसे गोद ले लूं। 2 ही तरीके हो सकते हैं। तो मैंने अब की वाला जो तरीका निकाला उसमें गोद ले रहा हूं। तो एबीसी ए इक्वल टू न्यू एबीसी। अब बताइए इस क्लास का ऑब्जेक्ट, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने अपने डिक्लेयर कर लिया। ठीक है। तो बताइए इसे हैजा क्यों बोलते हैं? देखिए सबके पीछे एक रीजन है। इसे बोल के आप इसे ना इसका सेंटेंस बनाइए। पता है आप इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे? आप देखिए सेंटेंस इसका अगर हम बनाए जाए तो देखिए इसका सेंटेंस ये बनेगा। देखिए इसका सेंटेंस बनेगा एमएनओ हैज ए ऑब्जेक्ट ऑफ एबीसी। तो देख लीजिए बीच में से निकाल लिया उन्होंने हैज ए। क्या निकाल लिया? यस। हैज ए। है इसलिए सर। बोलो है हाँ हैज अ रिलेशन, इसलिए बोलते हैं इसे। एम इसे क्या बोलोगे आप? इसे तो कहोगे एमएनओ हैज ए ऑब्जेक्ट ऑफ एबीसी। और जरा इसे बोल के देखो, इस ऊपर वाले को आप कहोगे एक्स वाई जेड इज ए, एक्स यस वाई सर। जेड इज ए इज ए चाइल्ड ऑफ एबीसी। देख एबीसी। रहे हो? इसलिए इसके बीच में से क्या निकाल लिया इन्होंने? ईजा। बस और कोई वजह नहीं है, ये इसकी वजह है कि इसे कहते हैं ईजा रिलेशन, इसे कहते हैं हैजा। तो इसे ईजा इसलिए कहा गया, हैजा इसलिए कहा गया। ठीक है। चलिए तो अभी इस वाले केस में हमने क्या करा? इस वाले केस में हमने एबीसी का जो ऑब्जेक्ट है, एबीसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने एमएनओ क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया। चलिए ठीक है, आपको दिख भी रहा डिक्लेयर हो गया। तो अब ये किस तरह का रिलेशन बनाएगा? चलिए अब देखिएगा। देखिए प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। सही है? ये आ गए। अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया ए, ये किस किस को एक्सेस करेगा? तो देखिए ये है इसका प्राइवेट, ये है इसका प्रोटेक्टेड, ये है इसका पब्लिक और ये है इसका डिफॉल्ट। समझ गए जी? अब आपके सामने तीनों है, प्राइवेट भी है, प्रोटेक्टेड भी है, डिफॉल्ट भी है। आपके सामने मैंने सारे रख दिए। अब इसमें से कौन कौन से मिलेंगे कौन से नहीं मिलेंगे? स्टूडेंट बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी ऊपर वाली और नीचे वाली की। कोई कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। ये देखिए सेम है दोनों की। अब आप चाहे ईजा बना लीजिए चाहे हैजा बना लीजिए, दोनों सेम काम करेंगे। देख लीजिए दोनों सेम है, ईजा में भी और हैजा में भी। देखिए अगर आप सेम पैकेज में है, रिलेशन इन सेम पैकेज, अगर रिलेशन सेम पैकेज में है तो चाहे ईजा रिलेशन बनाए चाहे हैजा रिलेशन बनाए, दोनों के एक्सेस स्पेसिफायर सेम काम करेंगे। दोनों जगह सेम काम कर रहे हैं। देखिए प्राइवेट को छोड़कर प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट सेम काम कर रहे हैं। अगर सेम रिलेशन है, रिलेशन इन सेम पैकेज, तो ये इस तरह से बिहेव करेंगे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। अब देखिए अब मैं इसको दूसरे में ले जाता हूं।
अब आइए दूसरे में, अब बनाते हैं हम रिलेशन इन डिफरेंट पैकेज। डिफरेंट पैकेज में रिलेशन कैसे बनेगा? कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक ये है ड्राइव, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये है ई ड्राइव, और यहां पर एक फोल्डर है जिसका नाम है दीक्षा। ये दीक्षा नाम से मेरा फोल्डर है ई ड्राइव में, आप समझ रहे हैं। और मुझे पूजा क्लास की एबीसी क्लास, सॉरी पूजा पैकेज की जो एबीसी क्लास है, इसको मुझे ई ड्राइव में जो दीक्षा नाम का पैकेज है, इसके अंदर जो क्लास है जिसका नाम है MNO, यहां यूज करनी है। आप समझ रहे हो, फोल्डर चेंज हो रहा है स्टूडेंट। देखिए वो अलग पैकेज, दोनों अलग अलग पैकेज हो गए। और रिलेशन बनाना है ईजा रिलेशन में, पैकेज चेंज हो गया लेकिन रिलेशन ईजा बनाना है, ईजा रिलेशन के अकॉर्डिंग काम करना है मुझे। समझ गए? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। कौन सा रिलेशन बनाना है? ईजा रिलेशन के थ्रू मुझे यूज करना है क्या? एबीसी क्लास। पूजा पैकेज की एबीसी क्लास जो डी ड्राइव में है, उसको मुझे ई ड्राइव के दिशा में यूज करना है। तो आपने यहां लिखा है एक्सटेंड्स एबीसी। तो जैसे ही आप लिखेंगे एक्सटेंड्स एबीसी, तो ये क्लास के जो मेंबर हैं वो ईजा रिलेशन में यहां पर आएंगे। तो स्टूडेंट मैं ऊपर वाला ही कॉपी कर रहा हूं, दोबारा क्यों लिखूं। इसको मैंने यहां से कॉपी करा, कॉपी, और यहां रख के मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से मैंने ये एरो भी कॉपी करें और पेस्ट करें। ये आ गई। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने। अब चलिए अब रिलेशन बनाता हूं उनका। ये लीजिए, ये क्रॉस, पहले क्रॉस कॉपी करता हूं, ये क्रॉस आ गया। देखिए स्टूडेंट, प्राइवेट नहीं आएगा, ओके, और डिफॉल्ट भी नहीं आएगा। ये है जी एक्सेस स्पेसिफायर कि जैसे डिफरेंट पैकेज होगा तो प्राइवेट और डिफॉल्ट इनहेरिट नहीं होंगे, यानी कि पेरेंट का जो फीचर है वो इनहेरिट नहीं होगा। कौन सा? प्राइवेट और डिफॉल्ट इनहेरिट नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड इनहेरिट होगा और पब्लिक इनहेरिट होगा। अब बताइए डिफरेंट पैकेज में कौन कौन से मेंबर जाएंगे और कौन कौन से नहीं जाएंगे? बताइए पूजा जी, दीक्षा बताइए। हेलो दीक्षा, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। बताइए डिफरेंट पैकेज में कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे? डिफरेंट पैकेज मैडम, डिफरेंट का मतलब हो गया जैसे ये डी ड्राइव के पूजा में है, इसी तरह से ये ई ड्राइव के दीक्षा नाम के आपके फोल्डर में है। आप समझ गए? तो मैंने यहाँ पर इनका ईजा रिलेशन बनाया है MNO ABC क्या है बीच में। तो ABC के कौन कौन से मेंबर इनहेरिट होंगे MNO में? बताइए। सर प्राइवेट। ठीक, इनहेरिट नहीं होगा मैडम, नहीं होगा, प्राइवेट इनहेरिट नहीं होगा। प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक इनहेरिट होगा सर। हाँ, और प्राइवेट और डिफॉल्ट इनहेरिट नहीं होंगे। इनहेरिट नहीं होगा, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक इनहेरिट होगा। हाँ, अगर आप पैकेज चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सेम पैकेज में काम कर रहे हैं, सेम पैकेज में, तो देखिए सिर्फ प्राइवेट इनहेरिट नहीं हुआ था, बाकी तीनों इनहेरिट हुए थे। देख रहे हैं?
यस सर। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरे में आते हैं हैजर रिलेशन में। यहाँ पर मैंने एबीसी का ऑब्जेक्ट बना दिया, लीजिए बन गया ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, अब एबीसी का ऑब्जेक्ट बना लिया तो अब कौन कौन से मेंबर इनहेरिट होंगे और कौन कौन से मेंबर इनहेरिट नहीं होंगे ये आपको देखते हैं। तो लीजिए ये जरा मैं यहाँ से एरो कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। प्रोटेक्टेड पब्लिक डिफॉल्ट। हाँ जी सही कह रहे हैं आप। ये लीजिए ये तो आ गए मैडम आपके सारे मेंबर। तब इसमें से कौन कौन से मेंबर ये नीचे लाएगा और कौन कौन से नहीं लाएगा। तो इस वाले केस में मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ। ये देखिए प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, इसमें मैडम प्रोटेक्टेड वाला भी इनहेरिट नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक आएगा, सिर्फ पब्लिक। ये याद रखना होता है कि अगर आप दूसरे फोल्डर में जा रहे हैं, आप दूसरे फोल्डर में जा रहे हैं और हैजर रिलेशन बना रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि आपकी जो पेरेंट होगा उसका केवल आपको पब्लिक मिलेगा, ना प्राइवेट मिलेगा, ना प्रोटेक्टेड मिलेगा, ना डिफॉल्ट मिलेगा। और अगर आप ईजा रिलेशन में जा रहे हैं तो आपको प्राइवेट और डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मिलेगा। और अगर आप सेम पैकेज में है, सेम फोल्डर के अंदर है, तो आप चाहे ईजा रिलेशन बनाओ चाहे हैजा बनाओ, प्राइवेट को छोड़कर सभी मेंबर एबीसी के इनहेरिट हो जाएंगे XYZ में और MNO में। बताइए स्टूडेंट्स कोई डाउट? स्टूडेंट्स कोई डाउट? नो सर। देखिए मैंने बिल्कुल आपको उसमें बना दिया, किसे बोलते हैं, विजुअल इफेक्ट्स के साथ, कि आपको याद रहेगा कि चलिए इस तरह से है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा और मैं इसको सेव कर दूंगा जिससे कि आपको मैं पोस्ट कर सकूं। ये इनके बीच में ये था जी, इनके बीच में कहानी कि अगर मैं यहाँ पर मेन के आगे पब्लिक लिख रहा हूं तो उसका मतलब है कि ये कहीं से भी एक्सेसिबल है, कहीं से भी। ठीक, अब आते हैं मॉडिफायर। चलिए जी मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं। अब मॉडिफायर की अगर हम बात करें तो जावा में मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है। अगर आप कोई मॉडिफायर नहीं लिखेंगे तो कंप्यूटर उसे कंसिडर कर लेगा एज ए नॉन स्टैटिक है। चलिए बाकी कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक होता है स्टैटिक मॉडिफायर होता है, दूसरा होता है स्टैटिक, दूसरा आता है फाइनल, फिर आता है ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, फिर आता है नेटिव, फिर आता है STRICT स्ट्रिक्ट FP, फिर आता है सिंक्रोनाइज्ड SYNCHRONIZED सिंक्रोनाइज्ड। क्या आता है? सिंक्रोनाइज्ड। ये है आपके मॉडिफायर। क्या है सारे? मॉडिफायर। देखिए बताइए मैडम, नाम बताइए कौन कौन से लिखवाए मैंने। स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, नेटिव, स्ट्रिक्ट, FP, सिंक्रोनाइज्ड, डिफॉल्ट। हाँ डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है। क्या होता है? नॉन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर कोई मॉडिफायर ना लिखूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पब्लिक ना लिखूं तो कंप्यूटर से मान लेगा कि ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट है। हाँ, और अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक ना लिखूं तो इसे मान लेगा कि ये नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, नेटिव, स्ट्रिक्ट FP, सिंक्रोनाइज्ड, ये होते हैं। चलिए अब आते हैं इसके आगे रिटर्न टाइप। क्या आती है? रिटर्न टाइप। चलिए अब रिटर्न टाइप के बारे में बात करते हैं कि रिटर्न टाइप का बिहेवियर कैसे है। देखिए स्टूडेंट, रिटर्न टाइप क्या है? जब फंक्शन को कॉल करते हैं, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो रिटर्न में हमें कुछ वापस करेगा। तो वो क्या क्या वापस कर सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप में प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकते हैं, यानी किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप प्रिमिटिव हो सकती है।
अब प्रिमिटिव में क्या क्या आएंगे वो मैं आपको नीचे लिखवा दे रहा हूँ कि प्रिमिटिव में क्या क्या चीज आएंगी। तो प्रिमिटिव में आएंगे इंट, किसी फंक्शन की आर्गुमेंट में, किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप में इंट लिखा जा सकता है। इंट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, बूलियन हो सकता है और बाइट हो सकता है। ये सब आप एज ए रिटर्न टाइप ले सकते हैं। क्या क्या? इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, बाइट। इन सबको कंसीडर कर लिया जाएगा एज ए रिटर्न टाइप। एज ए रिटर्न टाइप, इस रिटर्न फंक्शन की रिटर्न टाइप में इंटीजर भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, डबल, फ्लोट, बुलियन, बाइट, कुछ भी हो सकता है। अगर ये नहीं है, इनमें से अगर कुछ नहीं है, समझ गए आप, तो फिर क्या हो सकता है? फिर वो नॉन प्रिमिटिव हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन प्रिमिटिव। आप उसे नॉन प्रिमिटिव भी रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसे नॉन प्रिमिटिव रख लीजिए। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आएंगे वो बताने जा रहा हूं। नॉन प्रिमिटिव के केस में क्लास हो सकती है, इंटरफेस हो सकता है और एरे हो सकती है। क्या हो सकती है? एरे। एरे, कैरेक्टर, एरे, क्लास या इंटरफेस, इसमें से कुछ भी हो सकता है। एरे भी हो सकती है, क्लास भी हो सकता है, इंटरफेस भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, और अगर नॉन प्रिमिटिव भी नहीं है, नॉन प्रिमिटिव भी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? अगर नॉन प्रिमिटिव भी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है वॉइड। क्या होगा? वॉइड। मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप भी नहीं है, नॉन प्रिमिटिव भी नहीं है, तो फिर क्या है? फिर है वॉइड। क्या है? वॉइड। इफ देयर इज नो रिटर्न टाइप, ना प्रिमिटिव कोई ना नॉन प्रिमिटिव, तो फिर होगा वॉइड। क्या होगा? वॉइड। ये लीजिए, वॉइड लिख दिए, वॉइड। इसके बारे में लिख देता हूं। if there is no return type, if there is no return type, अगर फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो आपको क्या लिखना है? void। क्या लिखना है? void। हेलो स्टूडेंट, समझ में आ गया? देखिए, किसी ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है, इस रिटर्न टाइप में प्रिमिटिव भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है और void भी हो सकता है। void कब होता है? जब कोई रिटर्न टाइप नहीं होती तो हमें void लिखना होता है, और अगर कोई रिटर्न टाइप होती है तो इन दोनों में से कोई सी एक होगी। ये होती है रिटर्न टाइप। तो हमारे मेन की रिटर्न टाइप नहीं होती, यानी कि मेन कुछ रिटर्न नहीं करता, तो हमें वहां लिखना पड़ेगा void। इफ देयर इज नो रिटर्न टाइप तो आपको void लिखना पड़ेगा। अब आता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या हो सकता है? चलिए, तो फंक्शन नेम के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब फंक्शन नेम की बात करें तो यहां लिख देते हैं एनी वैलिड फॉर्मेट, एनी वैलिड फॉर्मेट which is according to Java क्या कह सकते हैं, which is according to Java conventions। ठीक है जी, which is according to Java conventions। ओके,
तो आप कोई भी फंक्शन नेम डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन नेम जो जावा के अकॉर्डिंग हो, मतलब जिसके बारे में जावा ने आपको बता रखा हो कि इस तरह से आपको लेना है, विच इज अकॉर्डिंग टू जावा। चलिए, अब इसमें एक नोट है, वो ये है, रिजर्व कीवर्ड will not be considered as function name। कोई भी रिजर्व कीवर्ड को आप एज ए फंक्शन नेम कंसिडर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। क्या बताया स्टूडेंट्स? हेलो, क्या नोट लिखवाया? रिजर्व कीवर्ड को फंक्शन के रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। और कन्वेंशंस क्या है? कन्वेंशंस ये है कि क्लास का नाम जो है वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा कि क्लास का नाम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा और पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। क्लास के नेम के बीच में कोई सिंबल या स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्लास का नेम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर या डॉलर, तीन चीज से स्टार्ट हो सकता है। जावा में क्लास का नाम, ये जो क्लास का नाम, सॉरी क्लास कह रहा हूं, मेथड, जावा में मेथड यानी फंक्शन का नाम जो है वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है और डॉलर के सिंबल से स्टार्ट हो सकता है। बस इन तीनों के अलावा और कोई चीज अलाउड नहीं होगी, बीच में स्पेस अलाउड नहीं होगा, कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ये सब चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने अलग से लिख रखा है, कन्वेंशंस मैंने अलग से लिख रखे हैं, वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा जब कन्वेंशंस पे आऊंगा। केमिल केस होता है वैसे तो, अगर आपसे कोई पूछे कि जावा में जो नेमिंग कन्वेंशन है वो किस पे रखा गया है, तो आप कहेंगे कैमल केस। किस पे कहेंगे? कैमल केस, वो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा। चलिए जी, अब आती है आर्गुमेंट के बारे में। आर्गुमेंट क्या होती है? आर्गुमेंट बिल्कुल सेम यही हो सकती है जो रिटर्न टाइप है, सेम देखिए लिख दिया मैंने। यानी कि फंक्शन की जो आर्गुमेंट है, जो आपने यहाँ लिखा है स्ट्रिंग ARGS, ये स्ट्रिंग की जगह इंट भी हो सकता है, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, बाइट, कुछ भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है, एरे भी हो सकता है, इंटरफेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इसको कभी वॉइड नहीं लिखेंगे, वॉइड नहीं होता, वॉइड नहीं होता। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक नोट ये है कि if there is no argument, if there is no argument, there is no argument, leave the parenthesis, leave the parenthesis empty। ये जो दो ब्रैकेट, राउंडेड ब्रैकेट है, इन्हें पैरेंथेसिस कहा जाता है। तो इफ देयर इज नो आर्गुमेंट, लीव द पैरेंथेसिस एम्प्टी। आप पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दें, लेकिन उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, लिखना नहीं है आपको। आप पैरेंथेसिस को क्या करें? खाली छोड़ दें, वो अलाउड है, लेकिन उसमें लिखना अलाउड नहीं है। तो यही चीज आपने लिखा, रिजर्व कीवर्ड्स विल नॉट बी कंसीडर्ड ए फंक्शन नेम, ये एक नोट है। यहाँ भी एक नोट है कि इफ देयर इज नो आर्गुमेंट, लीव द पैरेंथेसिस एम्प्टी, यानी कि आप इस पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दें, इसमें आपको वॉइड नहीं लिखना। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं अदर लैंग्वेज C++ की बात करूं, तो अगर आपके यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर वॉइड लिख सकते हैं, जावा में नहीं लिख सकते। इफ देयर इज नो आर्गुमेंट, लीव द पैरेंथेसिस एम्प्टी। और अगर आर्गुमेंट है, यहाँ आर्गुमेंट है, तो इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कैरेक्टर टाइप, बुलियन टाइप, क्लास टाइप, इंटीजर टाइप, किसी भी टाइप की हो सकता है। ये है जी पूरा सिग्नेचर। क्लियर स्टूडेंट? देख लीजिए, इस तरह से जावा में मेथड लिखे जाते हैं। लीजिए, इसे कहा जाता है सिग्नेचर ऑफ मेथड इन जावा। जावा में मेथड का सिग्नेचर इस तरह से लिखा जाता है।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ARGS, ये पूरा कंप्लीट सिग्नेचर है। तो इसमें पब्लिक जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर है, और जो आपका स्टैटिक है वो मॉडिफायर है, वॉइड आपकी रिटर्न टाइप है, मेन फंक्शन का नाम है, स्ट्रिंग ARGS आर्गुमेंट है। अब मैंने इनके बारे में नीचे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पब्लिक के अलावा प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है। इस तरह स्टैटिक के अलावा फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, नेटिव, स्टैटिक, सिंक्रोनाइज, या अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो नॉन स्टैटिक होगा बाय डिफॉल्ट। इसी तरह से यहाँ पर वॉइड की जगह ये चीजें अलाउड हैं, हो सकती हैं। मेन एनी वैलिड फॉर्मेट विच इज अकॉर्डिंग टू जावा कन्वेंशन, जो जावा के कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग है, तो आप फंक्शन के नाम को कंसिडर कर सकते हैं। और जो ब्रैकेट में मेन के आगे लिखा जाता है उसे आर्गुमेंट कहते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव टाइप भी हो सकती है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आपको पैरेंथेसिस खाली छोड़ देने हैं, एम्प्टी, आपको उनके अंदर कुछ लिखना नहीं है। ये है जी सिग्नेचर ऑफ जावा मेथड। सेव एज प्रोटोटाइप ऑफ मेथड इन जावा। लीजिए, आप पता चला कि मेन जावा में मेन इतना बड़ा क्यों बना, क्योंकि हर मेथड के आगे सबसे पहले उसका एक्सेस स्पेसिफायर, फिर मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप, फिर उसका नाम और फिर उसकी आर्गुमेंट लिखते हैं। इसलिए जावा में सभी फंक्शन इसी तरह से बनेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट? नो सर। लीजिए, कंप्लीट हो गया आपका। क्या कंप्लीट हो गया? डिक्लेरेशन ऑफ मेथड इन जावा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके नीचे भी है, ये रहा, ये याद रखिएगा, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक का बिहेवियर, कि कहाँ वो विजिबल है और कहाँ विजिबल नहीं होते, ये याद रखना आपको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए टाइम हो गया। अब मैं आपको आज का आपका पोस्ट कर दे रहा हूँ, ये लीजिए, ई ड्राइव पूजा, और हमने आज करा ये हमने करा फंक्शन नहीं, कहाँ चला गया, ये रहा प्रोटोटाइप ऑफ मेथड इन जावा। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है। ये पूरा एक सिग्नेचर है, और इस सिग्नेचर का जो बिहेवियर है वो आप धीरे धीरे आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पब्लिक कब लिखना है, प्रोटेक्टेड कब लिखना है, प्राइवेट कब लिखना है, डिफॉल्ट कब लिखना है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे आगे की तरफ समझ में आता चला जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग।